नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में साल 2022 यानी कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेकर कमर कस चुकी हैं और उत्तर प्रदेश में चुनावी उठक पटक भी अब तेज होने लगी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टी छोड़ने और पकड़ने के भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव से सभी पार्टियां ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि कोई भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में लापरवाही बरतने पर 11 जिला अध्यक्षों को हटा दिया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने शनिवार को हटाए जाने के संबंधित कार्रवाई की जानकारी दी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर गोरखपुर, मुरादाबाद, झांसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, बलरामपुर, श्रावस्ती, भदोही, गोंडा और ललितपुर के जिलाध्यक्ष को उनके पद से पदमुक्त कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ही एकदम से इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया, तो चलिए आपको इस सवाल के जवाब का विस्तार में जानकारी देते हैं। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी जानकारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी को दे दी है। तो समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि इन जिला अध्यक्षों की लापरवाही के चलते जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए संबंधित जिलों में पार्टी उम्मीदवारों का या तो समय से नामांकन नहीं हो पाया था या फिर खारिज हो गया था। सपा अब इन जिलों में जल्द ही नए जिलाध्यक्ष को नामित करेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार यानी कि बीजेपी ने पंचायत चुनाव में धोखाधड़ी और धांधली कर अलोकतांत्रिक आचरण का परिचय दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बुनियादी मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति माहिर है और आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर काउंटर अटैक करते हुए किसान आंदोलन का राग लाना शुरू कर दिया और कहा कि इस समय सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन है। अखिलेश ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि बीजेपी लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के प्रति पूर्ण उपेक्षा भाव अपनाए हुए है। देश के अन्नदाता किसान का इतना घोर अपमान अभी तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ। झूठे दावे और वादों के साथ भाजपा ने किसानों के साथ धोखा किया है। सैकड़ों किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। भाजपा सरकार ने उन्हें मौन श्रद्धांजलि तक नहीं दी। भाजपा सरकार अपने संरक्षक और बड़े व्यापारी घरानों के दबाव में आकर किसानों की मांग को मानने से इनकार कर रही है। और साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसानों का मानना है कि भाजपा के कृषि कानूनों से सख्ती पर उनका स्वामित्व खत्म हो जाएगा। वो अपने खेतों में ही मजदूर हो जाएंगे। किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कैसी विडंबना है कि भाजपा सरकार अपने किए वादे भी पूरे नहीं कर पा रही है। किसानों को धान का 1888 रुपए और गेहूं के 1975 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी मिली नहीं क्योंकि सरकारी क्रय केंद्रों में खरीदी हुई थी। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र में जनादेश की उपेक्षा का गंभीर अपराध कर रही है। उसने लोकलाज भी त्याग दी है। किसान और खेती की बर्बादी से भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगी। भाजपा किसान आंदोलन की मूक दर्शक बनकर रहेगी तो सन 2022 में सत्ता की देहरी पर वो नहीं पहुंच पाएगी। किसानों ने समाजवादी पार्टी का जुड़ाव है और साथ ही ये भी बताया कि पंचायत चुनाव के नतीजों से ये संकेत मिल चुका है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो सुना आपने, ये था अखिलेश यादव जी के बीजेपी को लेकर राय। लेकिन वहीं अगर बात करें किसानों के हितों को लेकर, बीजेपी अपना मकसद पहले ही साफ कर रखी है और उसका कहना है कि उनका हर एक कदम किसानों के बेहतर भविष्य के लिए है। उनका कहना है कि मोदी सरकार हमेशा से ही किसानों का सम्मान करती है और कभी उन्हें धोखा नहीं दे सकती। और आपको बता दें कि जो किसान आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है उसे लेकर भी और उसके उग्र रूप को देखते हुए भी राजनीतिक षड्यंत्र बताया गया है इसे। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।